तो चलिए भाई लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे थीम कौन सा है। तो हमें मिल चुका है मटेरियल। मटेरियल भाई सब मटेरियल में नो एक्सटेंशन फाउंड पीटर कोड फॉर मैटर। ये भी पीटर वाला शायद बढ़िया है भाई। पीटर तो हमारे पास है, तो इसमें ना हमें देखना होगा कैसे करते हैं फ्यूचर। मटेरियल आइकन थीम मतलब भी है, बहुत सारी थीम है गाइस। तो यहाँ पे आ जाओ तो यहीं पे देखने को मिलेगा आपको थीम के लिए ना। अभी थोड़ा सा दिक्कत सा माहौल। मंडर प्रो ये मटेरियल है। तो चलिए भाई लोग क्या करने वाले हैं अभी के लिए हम करते हैं सीधा एक्सटेंशन में आ चुके हैं। एक्सटेंशन में जाना है, ये रहा हमारा एक्सटेंशन और इसको निकालो और एक सेकंड कंट्रोल भी कर दिया। हम लेके आ गए वंडर प्रो। ये बढ़िया थीम, इसको इंस्टॉल करना होगा। वंडर प्रो हमें बता रहा है। तो अभी हमें पूछ रहा है कि पीएस कोड हमसे पूछ रहा है कि ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल। क्या पब्लिशर पे तुम ट्रस्ट करते हो? पब्लिशर जो है उस पे ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। हर चीज में हमें ट्रस्ट करना पड़ता है भाई। देखो ट्रस्ट फ्री में ट्रस्ट कर लो भाई। अब बीएस कोड कर रहा है भाई। सीधा चेंज हो गया हमारी थीम, देख सकते हो। हमें थीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है कि वंडर प्रो प्लेट मिक्स ये है, नाइट है भाई। मुझे पसंद नहीं आई गाइस, तो मैं ना नाइट प्लेट नहीं रखना चाहता। जरा सा घटिया जैसी लग रही है, तो भी मुझे नाइट मोनकाई ठीक नहीं लग रही। बट हमने रखी मोनकाई, देखते हैं कैसी लग रही है। देखने में तो बकवास है। दूसरी कोई थीम चेक करते हैं। चलिए गाइस, बढ़िया नहीं लगी। तो हम अभी क्या करने वाले गाइस। तो हम अभी के लिए हम चेक करने वाले मटेरियल थीम कैसी होने वाली है। आप देखिए, मटेरियल थीम का रिव्यू दीजिए, मुझे कमेंट में बता दीजिए कि मटेरियल थीम कैसी है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके उठा देता हूँ, कंट्रोल बी करके लगा देता हूँ मटेरियल थीम। अभी मटेरियल थीम आ रही है। तो अटम की जो मटेरियल थीम है वो हम चेक करते हैं हमारे पास। तो अटम मटेरियल थीम थी भाई। तो यहाँ पे अटम मटेरियल थीम भाई, ये बढ़िया होगी। अटम की है भाई साहब। अटम मटेरियल थीम तो मन का ही नहीं चाहिए। अटम मटेरियल थीम ये थीम लगाते हैं बाय डिफॉल्ट। एक ही थीम आती है, इसमें 10-15 नहीं है। तो देखिए बढ़िया लग रही है देखने में। सबसे पहले हम करते हैं हमारा यहीं पे भाई कलर। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्शन में नहीं, व्यू में जाके क्या कर लेता हूँ, वर्ड रैप कर लेता हूँ। चलिए वर्ड रैप आ चुका है। सबसे पहले हम आज की इस वाले वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आप बनाने वाले HTML से एक वेबसाइट। तो HTML से जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो क्या होता है भाई लोग, भाई लोग बता दूं। HTML से वेबसाइट बनाने पर वेबसाइट बनती है भाई। और आज की इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, स्क्रैच से लेकर टेप से लेकर हम हर चीज सीखने वाले हैं। स्क्रैच से लेकर बहुत आगे तक सीखने वाले हैं। स्क्रैच से लेकर फुल तक, एंड तक, एडवांस तक HTML को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे अल्टर्स कंट्रोल है करते हो तो पूरा का पूरा उड़ जाएगा। इसको ना उड़ाना होगा। चलिए, तो सबसे पहले आज की इस वाले वीडियो में बनाते हैं वेबसाइट। चलिए, सबसे पहले हमें टाइटल चेंज करना होगा इस वीडियो का। हम लिखते हैं क्या, कोड विथ योगी पटेल।
वेबसाइट। तो चलिए ये टाइटल से क्या होने वाला है तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये फायदा होता है वर्ड प्रीव्यू। ये फायदा था किसका था तो हमने प्रीव्यू जो लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल किया था ना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है उसका। तो यहाँ पे साइड में दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोड विद योगी पटेल वेबसाइट दिखा रहा है। सबसे पहले इसको चौकड़ी मारते हैं और यहीं पे आ जाते हैं। कैंसिल करने के बाद हम यहीं पे सबसे पहले HTML का 6 टैग सीखेंगे। ये H1 टैग है तो टैब लगाओ आपके पास। देखो आपके पास मैं आपको बता दूं कि आपके पास VS कोड है। VS कोड में आपने गिटहब सेटअप कर रखा है तो आपको यहाँ पे टैब और ये बहुत सारे AI का यूज होता है। आज का AI एरा है तो आजकल AI आपको बता देता है, आप टैब मार सकते हो। बट अभी अभी के लिए इस वाले वीडियो में हम हर चीज AI से नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, AI से कर लिया। H2 हमारे पास बहुत सारे AI एक्सटेंशन है तो वो तो हमें टैब से बता देता है भाई। देखो टैब देने पर ये स्पेस होती है तो मैं लिखता हूँ भाई हेलो वर्ल्ड में, खुद ही लिखना है मुझे अभी। चलिए और सबसे पहले मैं बात आपको कर दूं कि HTML के बारे में। HTML क्या है तो कि HTML एक है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। HTML नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि आप किसी भी या तो आप कैपिटल में लिख सकते, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप H1 को बिग भी लिख सकते हो और छोटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग। तो यहाँ पे मैंने H4 लिख दिया। फिर आप लोग को भी लिख देना है H5। H1 ये H क्या है, H6 लिखता हूँ बाद में बताता हूँ गाइस। चलिए हेलो वर्ल्ड या H6 तक हमने लिख दिया। सबसे बड़ी बात आती है यहीं पे। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 6 तक हमने लिख दिया। तो आप देख सकते हो क्या दिख रहा है आपको भाई, ये आपकी फर्स्ट वेबसाइट है। कॉन्ग्रेचुलेसन, सबसे पहले कमेंट में लिखो कॉन्ग्रेचुलेसन योर फर्स्ट वेबसाइट। ये फर्स्ट वेबसाइट है। HTML का पेज एक वेबसाइट होती है। आप जो आज तक वेबसाइट में दिखते हो उसमें जो वर्ड होता है वो सब लिखा हुआ टाइटल वो सब कहाँ से आता है भाई, वो सब HTML के थ्रू आता है गाइस। आप लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन कमेंट में लिख दो, आपकी वेबसाइट है फर्स्ट। तो चलिए H6 तक हमने पढ़ लिया है। H6 ये सारे कम हेडिंग थे। सबसे पहले H की बात करें, H1 सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे H1 टू H6, सॉरी कंट्रोल स्लैश करें VS कोड में तो आपका कमेंट मिल जाएगा। H1 टू H6 is basically what is H1 to H6 टैग। ये टैग है। दिस इज, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, दिस इज द हेडिंग टैग। ओके, दिस इज heading tag and this syntax is like this। तो यहाँ पे आप H1 लिखा, H1 क्लोज कर दिया तो टैब किया तो आ गया। चलिए ये सिंटैक्स होता है उसका। और H1 H6 साइज के लिए यूज नहीं होते। H1 H2 H6 H3 H4 H5 H6 ये साइज के लिए कभी भी यूज नहीं होता। साइज के लिए फॉन्ट किया जाता है। और ये देखिए आप फॉन्ट साइज का यूज किया जाता है। तो H1 किस लिए होता है, H1 जो होता है आपकी सबसे मेन वाली H1 होता है आपकी वेबसाइट में क्या बढ़िया है। H1 आप दिखाना चाहते हो, SEO के लिए यूज होता है। ये सारे टैग SEO के लिए यूज होता है। सबसे बढ़िया होता है, सबसे मेन होता है H1 टैग। H1 टैग आप जो यूज करते हो उससे पता लगता है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट किस बारे में है। H1 टैग का यूज किया जाता है कई बार। ओके, तो आप जान सकते हो। अभी आता है पैराग्राफ टैग के बारे में। हम
यहाँ पे पैराग्राफ टैग को भी पढ़ेंगे। पैराग्राफ टैग के बारे में आप लिख सकते हो लोरेम 20 यानी कि 20 वर्ड्स का पैराग्राफ। आपको कुछ भी फालतू चीजें चाहिए तो कुछ भी लिख फालतू नहीं पड़ा, आपको कुछ भी राइटिंग चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, लोरेम 3 यानी कि 3 वर्ड। लोरेम के पीछे जितने वर्ड लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। सिर्फ लोरेम लिखोगे तो कुछ ये इस टाइप से आएगा, लोरेम लिखो सिर्फ और सिर्फ लोरेम, तो इतना बड़ा पैराग्राफ आ जाएगा। और इसको पैराग्राफ टैग में डालना जरूरी होता है ना, इसको डालो। पैराग्राफ टैग से क्या होगा, जी हाँ, लोरेम लोरेम लो होता है तो जी रेम, लोरेम के बाद लोरेम फोर वर्ड मिल चुके मुझे। चलिए लोरेम को हमने लिख दिया। तो ये थे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का प्रीव्यू कैसा मैं आपको यहीं पे साइड में दिखा देता हूँ, साइड बाय साइड। और वर्ड रैप चालू है क्या? हाँ जी, वर्ड रैप है रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहीं पे देख लीजिए, इसको मुझे थोड़ा और बड़ा करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले H1 to H6 तक था। फिर पैराग्राफ टैग ऐसा है। पैराग्राफ टैग कैसा दिख रहा है, तो यहीं पे आपकी वेबसाइट में पैराग्राफ टैग कुछ इस टाइप से दिखता है। और पैराग्राफ टैग, ये एक पैराग्राफ टैग है, इसके नीचे 3 लाइन का एक पैराग्राफ टैग है, उसके नीचे 4 लाइन का एक पैराग्राफ का टैग यूज किया गया है। तो कि दोनों के बीच एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, देख सकते हैं आप, स्पेस है, गैप है इसके बीच में, तीनों के बीच में एक गैप स्पेस होता है और इसके ऊपर भी एक गैप है इतना बड़ा। तो ये जो है पैराग्राफ टैग, यूजुअली एक पैराग्राफ टैग के बाद दूसरा पैराग्राफ टैग अपने आप गैप सेट कर देता है, अपने आप एक बाय डिफॉल्ट गेट होता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है कि भाई एक पैराग्राफ टैग है, दूसरा पैराग्राफ टैग है और तीसरा। तीनों पैराग्राफ टैग के बीच में क्या होगा कि एक बाय डिफॉल्ट गैप, वो बाय डिफॉल्ट स्पेस रहेगा। ओके, आप इतना समझ गए होंगे। तो पैराग्राफ टैग के बाद हम चलते हैं आगे वाले टैग पे, जिसमें आपको क्या करना होगा। पैराग्राफ टैग के बाद आपको एक और टैग, चलिए HTML में बहुत कम टैग होते हैं, बहुत कम इतना यूज होता है, बट एक ड्यू टैग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ड्यू टैग क्या है, तो ड्यू टैग एक टैग है जो कि ब्लॉक एलिमेंट है। ड्यू टैग है ब्लॉक एलिमेंट। ओके, ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है कि फुल लेता है, फुल स्पेस लेता है, और इसमें ड्यू टैग के अंदर ना आप H1 टैग डाल सकते हो। तो अगर आपको मैं बताऊँ, ड्यू टैग है ना, तो ये था ड्यू टैग, ये रहा ड्यू टैग। चलिए दोस्तों, ड्यू टैग, दिस इज योर ड्यू टैग। ओके, ड्यू के अंदर लिखा हुआ है हमने। या तो आप पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग यूज होता है, या सिर्फ ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। पैराग्राफ टैग में आपने लिखा लोरेम, और इसमें ना आपको एक लाइन नेक्स्ट लाइन ले जाना है। ये जो है ये पैराग्राफ है, इसको मैंने कंट्रोल C करके उड़ा दिया और इसमें मैंने ड्यू टैग में डाल दिया। तो क्या होगा देख सकते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। चलिए देखते हैं साइड में। तो हमने जो ड्यू टैग में डाला था, उल्लम का ऊ था, यहीं पे था उल्लम, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा था। उसके पीछे यहीं पे देखो, ये बीच में गैप आ गया, ये बीच में गैप आ गया, स्पेस मिल गई, क्योंकि ये ड्यू के अंदर है। ड्यू ना पूरी लाइन चेंज हो गई, यहाँ से लाइन चेंज हो गई, लाइन चेंज कर दे रहा है ड्यू। समझने की कोशिश, ड्यू क्या करता है, चलिए ड्यू ड्यू को भी पूरा अगले वाले वीडियो में सीखेंगे। तब तक इतना बढ़िया है, इतना इतना सब कुछ ठीक है। चलिए इतना नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो गाइज, आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए भाई, वो यहीं पे रिकॉर्डर था ना, कितना रिकॉर्ड करा, 20 मिनट।
ठीक है भाई, स्टॉप करो भाई।